हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका गुप्ता। कल तक हमने जो पढ़ा उसके आगे देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 75 डिवाइड 10 इक्वल। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका 4978 डिवाइड बाई 1000। थर्ड 520 डिवाइड 100। फोर्थ है 1275 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब देखिए, जब भी यहाँ पर 10, 1000, 100, 1,00,000 इस तरह से लिखा हो तो इनके डिवाइड करना बहुत आसान होता है। हम क्या करते हैं कि जो दशमलव होता है उसे सबसे अंत में मान लेते हैं, सबसे एंड में। जब हमने यहाँ दशमलव मान लिया तो यहाँ कितने से डिवाइड लग रहा है? 10 से। यानी 10 में कितनी जीरो होती है? 1। तो मतलब जितनी जीरो होती हैं उतने अंक दशमलव इधर की साइड में खिसक जाता है। तो ये हो गया 7.5। यहाँ पर कितनी जीरो है? 3। तो दशमलव एंड में मान लिया तो कितने अंक खिसक जाएगा? 3 अंक। क्या हो गया? 4.978। ठीक, यहाँ पर 2 जीरो है, दशमलव कितने अंक खिसकेगा? 2 अंक। क्या हो गया? 5.20। ठीक, यहाँ पर कितने जीरो है? 2। दशमलव यहाँ मान लिया, कितने अंक खिसकेगा? 2 अंक। तो हो गया 12.75। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर दशमलव दिए ही नहीं थे। अब जब हमें दिया गया हो दशमलव वाली संख्या, जैसे कि ये दी गई होती है, इसमें डिवाइड लगाना होता है 100 से। ठीक, तो दशमलव 12 के बाद है, कितनी जीरो है? 2। तो दशमलव कितने अंक खिसकेगा? 2 अंक इधर साइड में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है? 0.1273। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला है क्वेश्चन, किस संख्या में 8 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो दे रहा है 525.168, एक ये है। सेकंड में 419.284 इसमें, या थर्ड 635.64 इसमें, या फिर इसमें 328.125। इनमें से किस में 8 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा? ठीक है, तो ये जो है, यहाँ पर जो 8 है वो दशमलव के बाद है, दशमलव से पहले तो है नहीं। तो जब हम 1 का निकालते हैं तो 1/10, 6 का 6/100, 8 का क्या हो जाएगा? 8/1000। यहाँ पर क्या निकलेगा? 8 का 8/1000। यहाँ पर जो 8 है उसका क्या निकलेगा? 8/100। और ये जो क्वेश्चन है इसमें 8 आपका दिया ही नहीं है। ठीक है, जब इसमें दिया ही नहीं है तो इसमें 8 का कहाँ से आया? और इसमें जब आप 8 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 8। ठीक है, और जब इसमें 8 का दिया ही नहीं है, 0 मान लीजिए। ठीक है, या फिर इससे हम कुछ लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि जब कोई है ही नहीं तो हम क्या लिखें? फिर भी आप 0 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो जाहिर सी बात है 8 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आप इसका डिवाइड देंगे तो क्या आएगा इसका डिवाइड? 0.008, इसका 0.08। ये तो है ही नहीं, ये तो 1 पहले से ही है। तो आंसर में कौन बड़ा है? ये 4th नंबर का। ठीक है, आगे देखिए,
अगला क्वेश्चन है 6। एक बाल्टी का भार 3.150 ग्राम है, तो 22 बाल्टियों का भार बताइए। यानी कि एक बाल्टी का भार दे रहा है, कितना है 3.150 ग्राम, तो 22 बाल्टियों का पूछा है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, जब हमें एक का दिया होता है और ज्यादा का पूछा जाता है तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सवाल है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देना, कितने का 22 का, और मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, फिर भी आप देख लीजिए 3.150, 22 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 0 है 0, 2 पंजे 10 की 0 हासिल है, 2 एकम 2 और 1 3, 2 किया 6। इसी प्रकार इसका भी करेंगे तो यही निकल के आएगा, ठीक, 0 0 3 9 6, ये आया। अब दशमलव, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो यहाँ पर भी जो दशमलव होगा वो यहाँ से 3 अंक बाद ही लगेगा, 1 2 3, 5 से क्या आ गया 69.300। ठीक है, हो गया। अगला देखिए, 7 क्वेश्चन है, 76 मीटर लंबे तार से 3.8 मीटर लंबाई के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाए कि कोई भी रस्सी दी गई है 12 मीटर की और इसके हमें टुकड़े करने हैं, कितने कितने 2-2 मीटर के, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, भाग, ठीक है, कितने टुकड़े होंगे, ठीक, तो क्या करेंगे, भाग, तो आप 76 में भाग दे देना, सिंपल है ये। आप लेकिन आप ध्यान रखना कि डीएलएड एग्जाम में आपको लिखने का मेथड पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, तो तार की लंबाई कितनी है, 76 मीटर, ठीक, और 3.8 मीटर लंबाई के टुकड़े, टुकड़े की लंबाई कितनी है, 3.8 मीटर, ठीक है, कितने टुकड़े, तो टुकड़ों की संख्या पूछी गई है, तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 76 भाग लगेगा 3.8 का, ठीक है, दशमलव लगाए, दशमलव उड़ाएंगे 0 बढ़ जाएगा, भाग दे देंगे, ठीक है, अलग से, ठीक है, भाग देंगे, तो 38 दूनी 76 होते हैं, 0 रहेगी, 0 बढ़ जाएगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20, टुकड़ों की संख्या क्या हो गई 20, हो गया ये।